15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही चल रही है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा चल रही है और चर्चा आपको सुनाते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस हुई, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में। तब भी हमने माननीय सोनिया गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया और सौभाग्य से वो अवसर आया कि जब 2004 के अंदर साइन इन इंडिया का दावा करने वाली तत्कालीन बीजेपी की सरकार को भारत की जनता ने सत्ता से रुखसत किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पहली बार सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से 100 दिन के रोजगार का अधिकार मिला। मेरा सिरोही जिला उन 100 जिलों में था जिनको देश के प्रथम 100 जिलों में शामिल किया गया, लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी। माननीय सभापति महोदय, 2 रुपए और 3 रुपए लोगों की मजबूरी आई महात्मा गांधी नरेगा के अंदर। मैं स्वयं 7 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर सिरोही के सरजावाब गेट पर बैठा और इस बात के लिए बैठा कि लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिले। और आज जब ये कानून आया है तो मुझे वो अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर याद आता है, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया था। 8 करोड़ लोगों का हित हित दिमाग में रख करके कौन व्यक्ति शासन की नीतियां बना सकता है, वो समझ पाए। क्योंकि शुरुआत के दिनों में, एनएसवाई के दिनों में, रेलगाड़ी के 3rd क्लास के डिब्बल में टॉयलेट के पास बैठ करके उन्होंने सफर किया था, इसलिए वो उस पीड़ा को समझ पाए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद जो नरेगा ग्रामीण क्षेत्र की संजीवनी बनी, उसको कांग्रेस का स्मारक कहा था माननीय सभापति महोदय। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सदन के सभी साथियों को समय याद होगा कोरोना का, जब लाखों की संख्या में वो प्रवासी राजस्थान आए। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने व्यवस्था की, तत्काल लोगों के जॉब कार्ड बने और कोरोना के समय में लाखों लोगों को काम दिया गया। और वही पैसा जो मनरेगा था वो कोरोना के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की संजीवनी साबित हुआ और राजस्थान के लोगों की हम जान बचा सके, हिफाजत कर सके। माननीय सभापति महोदय, आज मुख्यमंत्री जी सदन में जरूर आते हैं, मैं जानता हूं, यदि वो स्वस्थ होते, लेकिन चूंकि वो चोट के शिकार हैं तो राजस्थान की जनता को एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस दिवस पर अपना संदेश अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को सलाह दी कि हमें सामाजिक सुरक्षा का कानून पूरे भारत के नागरिकों के लिए लाना चाहिए। और क्यों नहीं लाना चाहिए? ये हमारे मित्र जो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले तो रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे, हम हिंदुस्तान की और राजस्थान की जनता का पैसा उन पर खर्च करने का काम कर रहे हैं, उनके हित में खर्च करने का काम कर रहे हैं। पैसा हमारे घर का नहीं है, ये उसी पब्लिक का पैसा है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर खर्च करें। नीरव मोदी पैसे लेके भाग जाए, ललित मोदी पैसे लेके भाग जाए, या एनपीए के नाम पर हम पूंजीपतियों के अरबों रुपए के कर्जे माफ कर दें। और 2014 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण माननीय सभापति महोदय सबको याद है कि जब उन्होंने वायदा किया था, किसान भाइयों, ये जो तुम्हारा कर्जा है, ये कर्जा तुम्हारा नहीं रहेगा, ये नरेंद्र मोदी का कर्जा हो जाएगा और सबसे पहले अपनी कलम से तुम्हारा कर्जा माफ करने का काम करूंगा। और 9 साल बाद जब ये सदन इस विधेयक पर चर्चा कर रहा है, मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहूंगा और बीजेपी के हमारे मित्रों से भी सवाल करना चाहूंगा कि 9 साल हो गए, किसानों का कर्जा क्यों माफ नहीं हुआ? क्यों माफ नहीं हुआ? वो वीडियो आज भी चारों तरफ चल रहा है। क्यों? कि आप तो जुमलों की सरकार है। आप 15 लाख खाते में आने की बात कर देते हैं, आप 2 करोड़ रुपए के रोजगार की बात कर देते हैं, आप 100 स्मार्ट सिटी की बात कर देते हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात कर देते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। माननीय सभापति